शास्त्री करें मेरे पीछे रहो, मैं विश्वगुरु बनाऊं। धीरेन्द्र शास्त्री ने PhD कर रखी है। क्या है धीरेन्द्र शास्त्री? धीरेन्द्र शास्त्री एडवोकेट है। क्या है धीरेन्द्र शास्त्री? तो पूरी दुनिया में बाबा साहब का सम्मान हो रहा है और भारत में बाबा साहब का अस्तित्व मिटाने की बात हो रही है। ऐसे मूर्ख लोग बहुत सारे जब बाबा साहब थे, जब पैदा हुए, जब नहीं रोक पाए, और आज तो करोड़ों के दिलों में बाबा साहब बसते हैं। आज कैसे रोक लेंगे? आप देखिए ना, आप यहाँ जितने उनकी मकानों की ईंटें नहीं है, उतनी तो आज हमारी चप्पलें खो जाएंगी। जो लोग इस बात को कहते हैं, तो कौन रुक रहा है उनसे? पर वो सफल भी हो रहे हैं ना। देखिए कहाँ सफल हो रहे हैं? सरकार के एजेंडे पे वो लोग उछल कूद कर रहे हैं। जैसे कि मंदारी होता है ना, बंदर नाचता है, तो उसी प्रकार से भाजपा के नेताओं को आरक्षण प्राप्त उन लोगों को, और वो इसलिए उछल कूद कर रहे हैं। जिस दिन सत्ता का परिवर्तन हुआ, ये लोग ढूंढने से नहीं मिलेंगे। और ये ऐसे भेड़िए हैं, जो सरकार आती है उसी का चोला ओढ़ लेते हैं लोग। तो इस ऐसे लोगों से कोई नहीं रुकता। हमने कितनी बार कहा है, हम आज फिर आपको चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, चैलेंज करके दिन रखो, समय रखो, तारीख बताओ। या तो वो नहीं या हम नहीं, हम संविधान से लड़ेंगे। हम जान देना भी जानते हैं, तो मान समझ जान लेना भी जानते हैं। टिट फॉर टैट। आप तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूँ। दिन बताओ, तारीख बताओ, समय बताओ, कौन मना कर रहा है? पर आप तो सरकार है ना। हाँ, तो क्या हो गया? बाबा साहब ने सेल्फ डिफेंस में कहा है ना, वही करेंगे हम। काशीराम साहब ने कहा ना, बैलेट और वोट का इंतजाम करो, वो हम कर रहे हैं। ये जो संविधान बदलने की बात हो रही है, बहन जी ने एक नारा दिया था, जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आप उन्हें ऐसा मत छोड़ना कि वो दोबारा आ पाए। ठीक है, तो जो जिस भाषा में समझेगा, ये बहुजन समाज उसी भाषा में समझाएगा। जो लोग ये चाहते हैं कि समझते हैं कि हम पे लाठी है, तो हमारे पास लाठी बहुत मजबूत है। जो लोग ये समझते हैं हम पे कलम है, तो हमारे पास कलम के बाद से बाबा साहब है। आपके साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं से रोज खबर, आज भी खबर आ रही होगी कहीं ना कहीं नहीं, वो उस बात को मैं आपसे सहमत हूँ। ये समाज भोला समाज है। ये संविधान की बात करता है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो जिस भाषा में समझा दो। अरे मुकदमे मर के लड़े जाते हैं, मुकदमे मार के लड़े जाते हैं, तो मुकदमे मार के लड़ना सीखो। बाबा साहब, आप ये बताओ, दलित समाज ने किसी व्यक्ति की बेटी छेड़ी, किसी जमीन पे कब्जा करा, बाबा साहब ने हमें नहीं सिखाया। किसी के मकान पे कब्जा करा, हमारी जमीनों पे हो रहे हैं, हमारी बहन बेटों छेड़ा जा रहा है, हमारी बहन बेटों से अंतिम संस्कार करने दिया था। हादसे की घटना आपने देखी होगी, अभी आपने देखा अमेठी में एक हमारे वाल्मीकि भाई को मार दिया गया। तो मैं तो साफ कह रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस में जवाब दो। जो कौम जवाब देना सीख जाती है, उस कौम पे कभी अत्याचार नहीं होता। तो ये कौम तैयार हो रही है। ये काशीराम साहब बाबा साहब के नहीं आई, ये जवाब देना सीखेंगे। ये जो आप हजूम देख रहे हैं, ये भीड़ कोई पैसे से लाई हुई नहीं है। ये एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया है कि आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, ये पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा किसी थाने चौकियों पे ये लोग संख्या बल में जाते हैं। जिस दिन ये भीड़ उनके घर की तरफ कूच कर देगी ना, जैसे वो कुतरमुख की तरह, बिल्ली की तरह आते हैं झुंड में और जो है घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन ये लोग, संविधान को मानने वाले लोग, थाने चौकी डीएम के पास जाते हैं। जिस दिन इन्हें अत्याचार की सीमाएं समाप्त हो गई, पानी सर पे आ गया और ये भीड़ उनके घर तक चलती गई ना, तो बचना भारी पड़ जाएगा। पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्राएं हो रही हैं, संविधान को बदलने की बातें हो रही हैं। देखिए, मूर्ख लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग पहले भी इस बात को गाते थे जब संविधान नहीं था। आज तो संविधान है। कौन सा हिंदू राष्ट्र? जहाँ को बेटी को वैश्य के दृष्टि देखा जाता हो, जहाँ मंदिर की दासी बनाया जाता हो, वो हिंदू राज? जहाँ पर मजदूर को दिन उदय होते और दिन छिपने तक मजदूरी पे रखा जाता हो। ये तो बाबा साहब का धन्यवाद है कि लेबर ऑफ बिल ला करके, श्रम जो विभाग ला करके 8 घंटे ड्यूटी का वो दिया। उसके बाद एक हफ्ते में एक दिन छुट्टी का समय दिया। जो बहन बेटियां आज हमारी बेचारी कुछ अनभत होकर के बाबाओं के चक्कर में लग रही हैं, उन बहन बेटियों को जो आज मौलिक अधिकार है, सिद्धांत है, वो कहाँ से आए? वो हिंदू कोड बिल पे बाबा साहब ने चैलेंज किया, इस्तीफा तक दे दिया महिलाओं के लिए। कहना चाह रहे हैं, देश में जो विज्ञान का दृष्टिकोण था, जो वैज्ञानिक सोच थी, वो खत्म हो गई। पूरी दुनिया में जिन कंट्रियों ने विकास किया है, उन कंट्रियों के पीछे साइंस है, विज्ञान है। और जिन कंट्रियों ने अंधविश्वास को अपनाया, वो नस्ल-नबूद खत्म हो गई। आप शास्त्री करें मेरे पीछे रहो, मैं विश्वगुरु बनाऊं। धीरेन्द्र शास्त्री ने PhD कर रखी है। क्या है धीरेन्द्र शास्त्री? धीरेन्द्र शास्त्री एडवोकेट है। क्या है धीरेन्द्र शास्त्री? क्या कर रहे हैं भूतों पे? अगर धीरेन्द्र शास्त्री एक सुई बनाने का फार्मूला बता दे, मैं अपने जीवन का 15 साल त्याग खत्म कर दूंगा, मैं राजनीति बंद कर दूंगा। बताओ ना, धीरेन्द्र शास्त्री ये बता दे कि सुई कैसे बनती है। धीरेन्द्र शास्त्री ये बता दे गंदा पानी साफ कैसे होता है, उसे पता ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ये बता दे हमें कि खाट बुनने में कि खाट कितने प्रकार की बुनी जाती है। कोई साइंस है, लॉजिक है? सांप की तरह बीन बनाए जाओ, कौन पूछ रहा? उन्होंने यात्रा निकाली, तमाम बड़े बड़े ऐसी जितनी यात्रा निकालते हैं ना, इतने तो हमारा समाज डेली पैदल चलता है। वो ठीक है, और कुछ नहीं होता। तो मेरा बस यही कहना है, ऐसे बाबाओं से बच के रहना चाहिए। ये सरकार के इशारों पर समाज को मूर्ख बनाने का काम करते हो। खास करके जो इनके समाज के लोग हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हैं,
आप जाकर देखिए सुप्रीम कोर्ट में जज जो बैठे हैं वो कितने हैं, किस समाज से हैं। मैं किस समाज को टारगेट नहीं कर रहा, मैं अपने समाज की भागीदारी की बात कर रहा हूँ जो बाबा साहब ने मुझे दिया, जो काशीराम साहब ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं तो साफ कहता हूँ, वो तो कहने जाति के आधार पर आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कर दो। मेरे यहाँ हजारों युवा साथी खड़े हुए हैं, रोटी बेटी का रिश्ता तय कर लो। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में एक दलित समाज के व्यक्ति ने एक लड़की से प्रेम प्रसंग कर लिया, उसकी हत्या कर दी गई। खत्म करो जातिवाद, बेटी रोटी का रिश्ता तय करो। जैसे बाबा साहब को ब्राह्मण समाज की बेटी दी गई, मैं सलाम करता हूं उस परिवार को जिन्होंने बाबा साहब को नमन करते हुए अपनी बेटी ने काम किया। करो रोटी बेटी का रिश्ता तय। ये वहां रोटी बेटी का रिश्ता तय करते हैं जहां कोई दलित समाज का व्यक्ति ISPCS बन जाता है, जज बन जाता है, उसके बाद नहीं करते हैं लोग। तो जात पात खत्म नहीं हुआ भारत से, ये कहाँ होने दे रहे हैं? अगर ये जात पात खत्म करते तो हिंदू राष्ट्र की ये करते। ऐसे पंजाब मांग कर रहा है खालिस्तान की, तो क्या पंजाब की मांग करता है? ये देश सेकुलर है, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इस देश में सब समाज के लोग रहेंगे। और ये देखिए, मैं एक बात आपसे कह दूं, ये हमारे महानगर अध्यक्ष बिट्टू यादव जी खड़े हैं यहाँ पे, पीछे हमारे भाटी समाज के लोग भी हैं। ये समूह, ये बाबा साहब को मानने वाले लोग, जो जिस चक्कर में लोग ये सोचते थे कि सिर्फ एक जाति के बाबा साहब हैं, आज पूरा भारतवर्ष का समाज, वो वर्ग जो पढ़ा लिखा अपने अधिकार को सीख गया है, वो सब बाबा साहब को नमन करने आया है। हम संविधान को बचा रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं हम संविधान को बचा रहे हैं, तो खतरा किससे है? ये बताएंगे ना, खतरा किससे है? आजादी से पहले नहीं, आजादी से पहले मनुस्मृति को खतरा नहीं था, वो बाबा साहब ने एक कलम से खत्म कर दी। तो आज खतरा किससे है? ये उस भीड़ को गुमराह कर रहे हैं जो बेचारी कम पढ़ी लिखी है। बाबा साहब ने बार बार कहा कि शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, वो इनके छल कपट में नहीं आएगा, वो इनके अंधविश्वास में नहीं आएगा। ये जो यादव समाज के लोग खड़े हैं, मेरे जो भाटी समाज के लोग खड़े हैं, ये वो नहीं है, ये ललई यादव को मानने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। ये चैलेंज है उस वर्ण व्यवस्था को जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव की बात करती हो। और उस व्यवस्था को बढ़ाने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ तो ओबीसी समाज का है ना। देखिए, जो ओबीसी समाज शिक्षित नहीं है, जो ओबीसी समाज शिक्षित नहीं है, वो आज शिक्षित होकर के बात कर रहा है। और जो नेता ओबीसी समाज के हैं, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि भाई जब आदमी राजनीतिक होता है तो सब जाति मजहब की बात करता है। ये बात ध्यान रखना, जो आदमी सामाजिक है वो कभी राजनीति नहीं कर सकता, जो राजनीतिक आदमी सामाजिक मुद्दों पर नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों चीज़ अलग अलग हैं। जब आप किसी राजनीतिक कुर्सी पर होते हैं, संविधान कुर्सी पर, आप सबकी बात करेंगे, लेकिन समाज संगठन जो होता है वो सुधारने की बात करता है। ये कहा जाता है कि जहाँ जय श्री राम का नारा लगता है वहाँ जय भीम वाले आ जाए तो वो बंद हो जाता है। नहीं, हमें तो बिल्कुल ऐतराज नहीं है। राम जो दशरथ के बेटे हैं, वो किसी का अवतार बता लें, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, जो राम है वो दशरथ के बेटे हैं, ठीक है, वो देश के नागरिक हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए काम किया होगा, अच्छे काम को तो बुरे काम भी होंगे, लेकिन हमारे लिए तो बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीम अम्बेडकर हैं, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में एक महर्षि की हत्या कर दी जाती है। भाई शंभू ऋषि ने जो पंचुम की हत्या करवाई, वो क्यों हुई? लेकिन बाबा साहब के संविधान में कोई हत्या होती है 302 में आदमी जेल जाता है, और 120 में प्लानिंग वाला भी जाता है। मेरी बात को आप बेहतर समझ रहे हैं कि अगर उस समय बाबा साहब का संविधान होता तो कई सारे अंतर्यामी, मैं कह सकता हूं, जो काल्पनिक देवी देवता हैं वो जेल में होते। नेताजी, ये जो सैलाब दिखाई दे रहा है, ये जो चर्चाएं हो रही हैं बाबा साहब पे, क्या अम्बेडकरवाद की जो विचार है वो ऊपर चढ़ रहा है, क्या उसका विस्तार हो रहा है? देखिए, बाबा साहब ने साफ कहा है कि जो आदमी राष्ट्र हित के मुद्दे के लिए काम करेगा वो कुछ समय के लिए, उसके विचार धीमे तो हो सकते हैं पर खत्म नहीं हो सकते। आज आप ये देखिए ना, आप ये मत समझिए कि यहाँ एक पार्टी के लोग हैं, ये मत समझिए कि एक संगठन के लोग हैं, यहाँ सब समाज के वो लोग हैं जो बाबा साहब में आस्था रखते हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं। ऐसा नहीं है, पर आस्था मानते तो सभी है ना, देखिए, लेकिन वो काम तो कोई नहीं करता ना उनके विचारों पर। नहीं, देखिए, धीरे धीरे बाबा साहब के विचारों चलने का मतलब है कि अब मनुष्य को 100% सोने की तरह खड़ा उतरना पड़ेगा। आज कौन है, मैं अभी नाम गिनवा दूं दलित नेताओं के, वो मौन मन बैठी, मैंने महाराष्ट्र की बात करी, मैं ये नहीं कहता था वो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, ठावले जी, वो क्यों नहीं बोले उस लड़के की घटना पे? वोट का लालच है, दलित समाज तो उन्हें मूर्ख दिखाई देता है। और बहुत सारे लोग हैं। जय 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 भीम।